Our new chapter is admission of a partner. एक छोटा सा टॉपिक कंसेप्ट मेरे पास जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट में आता है रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। वे वाला टॉपिक भी हम यहीं पर कवर करेंगे। जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट टॉपिक पे पहुंचूंगा तो कंबाइंडली दोनों टॉपिक को करेंगे। इसी बहाने आपको जो थर्ड चैप्टर है वो एंट्रीज जो आपको बताई हैं ओल्ड रेशियो वाली और गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाले वो भी कवर हो जाएगी। अंडरस्टूड? तुम्हारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हाट मीन बाय द एडमिशन ऑफ पार्टनर? क्या समझते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से? पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बड़े वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा ही, 6 नंबर का मिलेगा और एमसीक्यू भी इसका मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली वेटेज लगाएं तो मोर ओवर 8 नंबर के इसके वेटेज बन जाते हैं। अप्रोक्स 8 नंबर के वेटेज निकालकर आता है ये चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने बताया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहला टॉपिक कौन सा डिस्कस किया मैंने? क्या डिस्कस किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले किया मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, कौन सा क्वेश्चन एक्चुअल में बनता है जो थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, वो मैंने करवाया। दूसरा टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या आ जाता है? एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर अमेलगमेशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हाट मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक है। क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर? जब 2 पार्टनर थे मेरे पास, पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने हो गए? 4, 5, 6। 3 पार्टनर थे, कितने हो गए? 4, 5, 6। 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया। दैट मींस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग फर्म में देयर इज अ एग्जिस्टिंग फर्म, देयर आर 2 पार्टनर, 3 हो गए, 2 से कितने हो गए? 3। दैट मीन एडमिशन ऑफ पार्टनर। 3 पार्टनर है तो व्हाट मीन बाय एडमिशन? चौथा आ गया, पांचवा आ गया। 3 के अलावा कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। दैट मीन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो हमारे पास सिर्फ जो नॉर्मली हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक ही पार्टनर का एडमिशन पढ़ेंगे। एक साथ 2 भी एडमिट हो सकते हैं, 3 भी एडमिट हो सकते हैं, और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट होता है, होने को जितने बच्चे हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं भाई? 50। कौन कहता है ये? कंपनीज एक्ट 2013, मिसलेनियस रूल्स 2014, कंपनीज के मिसलेनियस रूल 2010 और 14, और कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। एडमिट कितने हो सकते हैं? अगर मेरे पास 4 है तो कितने पार्टनर एडमिट हो सकते हैं? मैं पूछूं मैक्सिमम कितने एडमिट हो सकते हैं? 46। कितने? 2 है तो कितने एडमिट हो सकते हैं? 48। 5 है तो कितने एडमिट हो सकते हैं? 45, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। तो एडमिट कितने हो सकते हैं? मैं पूछूं एडमिट कितने हो सकते हैं, तो आपने हमेशा जवाब देना है रिमेनिंग पार्टनर का। कौन सा जवाब देंगे? रिमेनिंग नंबर ऑफ पार्टनर। अंडरस्टूड? तो पढ़ते हैं री एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो सबसे पहले क्या बदलाव आएगा? मैंने कहा कभी भी फर्म का क्या नहीं बदलता? टोटल शेयर नेवर गोइंग टू बी चेंज। तो समझते हैं जब एक पार्टनर एडमिट होता है, एक पिज्जा, 2 पार्टनर ए और बी। अब हमने एक पार्टनर को एडमिट कर लिया, सी को। एक पार्टनर को मैंने एडमिट कर लिया, सी आ गया। अब जब सी एडमिट होगा तो शेयर तो इसी पिज्जे में से मिलेगा। पिज्जे को मान लीजिए दिस इज अबाउट टोटल शेयर, ये इसी में से तो हिस्सा लेगा। फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे तो किस लिए एडमिट होगा? फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। तो नया पार्टनर किस लिए एडमिट होता है? फॉर दी फ्यूचर प्रॉफिट। किस लिए एडमिट होता है? जो भी एसेट है। तो राइट टू शेयर हैव इन अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, राइट टू हैव शेयर इन एसेट, राइट टू शेयर इन एसेट्स, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए और संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए, राइट टू शेयर इन द एसेट, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट।
दो अधिकार पाने के लिए वह फर्म में एडमिट हो गया। अब ये एडमिट हो गया, हिस्सा तो यहीं से लेगा, या तो ये अपने हिस्से में से दे दे, 50% था, ये दे दे इसको 10%, कितना रह गया भाई का? ये कहते 10 में इससे लूंगा और 15 में इससे लूंगा, तो इसका शेयर भी कितना कम हो गया? 15 कम हो गया, कितना रह गया? 35। ध्यान दे रहे हैं, इसका शेयर कितना रह गया? 40। टोटल शेयर इसका कितना हो गया? टोटल शेयर विल रिमेन सेम। मैंने कहा टोटल शेयर कितना है? 50-50, 10 इसने दे दिया, कितना रह गया? ए के पास 40, बी के पास 50 था, उसने 15 दे दिया, कितना रह गया? 35। तो 15 सी से मिला, 10 15 बी से मिला, 10 किससे मिला? टोटल शेयर इसका कितना हो गया? आपने ध्यान दिया, सी को शेयर मिलेगा ही, तो सी कौन सा पार्टनर हो गया? गेनिंग पार्टनर। सी इज ऑलवेज, कौन से पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं? दे आर ऑलवेज सेकंड। तो हमेशा एक बात याद रहेगी, जो पुराने पार्टनर है वे कौन से पार्टनर होंगे? नया पार्टनर हमेशा ही क्या होगा? पुराने पार्टनर हमेशा ही। अब हमेशा दोनों सेक्रीफाइस हो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हो सकता है सिर्फ एक ही पार्टनर ऐसा दे रहा हो, ये दे ही ना रहा हो। तो मैंने कहा पुराने पार्टनर नॉर्मली क्या होगा? पुराने पार्टनर नॉर्मली सेक्रीफाइसर पार्टनर होते हैं, पर नया पार्टनर तो हमेशा ही क्या होगा? गेनिंग पार्टनर। क्या ये मेरी बात समझ आई? उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो हमेशा अब ये हिस्सा लेगा, तो इसके बदले में ए और बी, ए और बी क्या कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इससे? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो कहेंगे भाई हमें क्या चाहिए, हमें भी तू कुछ कॉम्पनसेट कर दे। तो नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या कॉम्पनसेट करता है? गुडविल। क्या कॉम्पनसेट करता है? तो कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा हूं, मैं एग्जिस्टिंग फॉर्म में आ रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कॉम्पनसेट कर देता हूं? शेयर ऑफ गुडविल कॉम्पनसेट कर देता हूं। कैपिटल तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा ही करूंगा अपने हिस्सेदारी के लिए, और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? एग्जिस्टिंग फॉर्म में आने के लिए मैं गुडविल भी, शेयर ऑफ गुडविल भी दूंगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम पहले से 3 पार्टनर थे, नया पार्टनर बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? भाई हम इतने ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, फॉर्म चला रहे हैं, तुझे कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा हमारी रेपुटेशन का। तब भी मतलब क्या निकला कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर को शेयर प्रीमियम देगा, कॉम्पनसेट करेगा। क्यों कॉम्पनसेट करेगा? बिकॉज ही इज अ गेनिंग पार्टनर। तो क्या लेकर आएगा नया पार्टनर? कैपिटल। और क्या लेकर आएगा? गुड। कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, अपने हिस्से की रेपुटेशन भी कॉम्पनसेट करेगा। क्या मेरी बात समझ है? हमने कंडीशन लगा दी भाई तुझे अगर हमारे फॉर्म में पार्टनर बनना है बन सकता है, पर तुझे अलग से कैपिटल के अलावा भी क्या पे करना पड़ेगा? गुडविल। क्या आंटी इतनी बात समझ आई? तो नया पार्टनर आने से सबसे पहले तो क्या बदलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्योंकि क्या बदलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शेयर नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि टोटल शेयर विल रिमेन सेम। पहला पॉइंट, किस लिए एडमिट होगा? राइट टू शेयर इन द एसेट्स एंड। क्या नया पार्टनर एवी एवी एडमिट हो सकता है? एवी 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 ना, एवी एवी नहीं होगा। या तो डीड में लिखा गया हो या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर सारे क्या करते हो? एग्री करते हो। कब एडमिट हो सकता है? व्हेन ऑल दी पार्टनर्स। तो नया पार्टनर किस लिए आया? राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन द एसेट। तो क्या बदलाव आ गया? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है? पार्टनर को एडमिट करने के लिए क्या होना चाहिए? इधर मेंशन्ड इन द डीड, या तो डीड में दिया गया हो या ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर गिवन कंसेंट। कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, तू आ जा पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी की क्या चाहिए? ऑल पार्टनर कंसेंट। ऐसा नहीं है हम तीन ने, ये 3 थे एक की राजनीति, दोनों ने सलाह कर ली चल आजा तू देख लेंगे इसको तो निपटा देंगे, वरना ये कौन होता है ना? निपटाना नहीं है बेटे, ठीक है? सुलझाना है हमने, मामला उलझाना नहीं। वहां पे पॉइंट, हम 3 पार्टनर थे, सलाह कर ली किसी पार्टनर को लेकर आना है, नए पार्टनर को
चलो मनीषा को एडमिट करना है। मनीषा आज तू फर्म में पार्टनर आ जा। हम तीनों बैठे थे सलाह कर रहे थे, आजा मनीषा तू पार्टनर बन जा। प्रिया बोल पड़ी ना मनीषा नहीं, नो मनीषा नहीं, नो मनीषा, मनीषा इज नॉट गुड। गरिमा बोल पड़ी ठीक है। मैंने उसकी आंखें पढ़ ली गरिमा की, मैं कहा आंखों में इशारा हो रहा है। तैयार, मनीषा को लेना एडमिट। प्रिया ना, प्रिया बोल ना, करी ना। तो आपस में सलाह कर ली, मैंने कहा ऐसा करते हैं, मनीषा को बुला लिया। मनीषा देख प्रिया ही ना कर रही है, सर निपटा डालो। ऑल पार्टनर कंसेंट होनी चाहिए, एक की भी ना हो। या तो डीड में मेंशन कर ले पहले से भाई किसकी सलाह से होगा, नहीं लिखा तो सबकी कंसेंट ले लो भाई, पक्की बात है। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो बदलाव करने पड़ेंगे। पहला बदलाव ही क्या आ गया मेरे पास, पहला बदलाव आ गया ड्यू टू चेंज इन दी एडमिशन। ड्यू टू एडमिशन पहला चेंज क्या आएगा, ये हमारे टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर क्या डिस्कस करेंगे हम, टॉपिक नंबर क्या डिस्कस करेंगे, लिख लो लिख लो। पहला टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा क्या पढ़ेंगे हम, लॉस एंड प्रॉफिट। अब सीधा से चौथा एक ही टॉपिक बना लेते हैं इसको। क्या क्या पढ़ेंगे राजकुमार, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, दूसरा हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट, ये भी तीसरा नंबर है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस, तीसरा नंबर किसका आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। चौथा टॉपिक जो वहां भी कर रहे थे अभी, अब आपने पूछा मेरे से क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड पांचवा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहला टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा गुडविल, तीसरा प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट, चौथा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, चौथा कौन सा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या क्लियर है यहां तक। अब हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेडी हैं सब लोग, ठीक है। अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, बांध ली, बांध ली, वेरी गुड। अब टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ, मुद्दा क्या आ गया मेरे पास, लड़ाई क्या आ गई, पहला टॉपिक क्या आ गया, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से समझना, इधर उधर ध्यान ना भटके किसी का भटक रहा है, फोन फान किसी के पास है, यहाँ लाके रख दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे जितने मैसेज आएंगे सबको मैं पढ़कर मैसेज कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। कृतिका से लेके सुरभि से लेके रेखा सब संभाल लेनी है मैंने तुम्हारी। और कोई दर्दों में बैठा है तो दवाई भी है मेरे पास, कैसे भी दर्द हो रहे हो उसको, कोई मरड़े उठ रहे हो, किसी को एलएम लगाओ बता देना, कोई भी एलएम का प्रॉब्लम हो रही हो, दर्द की शिकायत हो, एलएम लूज मोशन बेटे कोई बंद करवा देंगे, दवाई है मेरे पास। क्लियर है की बात, कैसा भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपकी जो प्रॉब्लम होती है बता दिया करो, बस मैं आपके साथ, कैसी भी हो, जैसी मर्जी। ऐसी मैंने एक बात कही थी क्लास +2 में, अगले दिन बच्चा आया कहता कंधे पे हाथ रखे और सर ठीक हो। मैंने कहा यार ये तो मतलब ना था मेरी बात का। एक रात को मुझे 12:30 बजे मैसेज डाल के कह रहा है, कुदरती बाय डिफॉल्ट उस दिन मैं टेस्ट चेक कर रहा था या क्या, कहता यार ये सर मैं आपने कहा था आप तो दोस्ती समझो, कहता वो मान नहीं रही आज, कहते गुस्सा है मेरे से बात नहीं कर रही है, सर उससे कह दो। मैंने कहा किससे, सर आपने तो कहा था हम दोस्त हैं, कृतिका से बात करा दो मेरी, मान नहीं रही।
ये नहीं मतलब बेटे, आप पढ़ाई से रिलेटेड अपनी कोई और समस्या आ रही है, आप अपना शेड्यूल नहीं बना पा रहे, ये बात कही है मैंने। इसका कतई मतलब ना निकालें कि कल कोई आ जाए और फिर मुझे कोई मैसेज कर रहे हैं इस प्रकार का, अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर गए साथ वाले की, मैं निचोड़ के क्लास में कहूंगा बेटे। तो पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने नोट किया, मैंने कहा ये रहा मेरे पास पिज्जा, दो पार्टनर है मेरे पास ए और बी, तीसरा पार्टनर अगर एडमिट हो जाए तो इन्हें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये 50 पर बैठा था, ये 50 पर, इसने 10% दे दिया, इसने अपने हिस्से का 15% दे दिया, तो सी को हिस्सा कितना मिल गया? आपने ध्यान दिया, दोनों का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का क्या हो गया? गेन हो गया। नए पार्टनर का क्या हो गया? मैं कहूं ए का न्यू शेयर बताओ तो बता सकते हो? सर पहले 50% था, 10% भाई ने दे दिया, कितना रह गया? आपने नाउ नोट किया कि सिर्फ मुझे क्या पता करना था? सेक्रीफाइस। क्या पता करना था? नया पार्टनर तो है ना, नया पार्टनर का जो शेयर है वो अपना आप ही आ जाएगा। और मुझे पता लग गया कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर भी कूद कर आ जाएगा। मुझे यही पता लग जाए, मैं मेरे पे 50 रुपए हैं, 2 रुपए दे दिए, कितने रह गए? 50 थे, 2 दे दिए, कितने रह गए? 48 रुपए। कितनी आसान सी बात है। यही बात है। तो पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम? पहला स्टेप हमेशा हम क्या निकालेंगे? अब पूरे चैप्टर को सिमेट्री में लेके आ रहा हूं, एक जैसा कराऊंगा, माने कभी भी बदलूंगा नहीं। हमेशा पहला स्टेप क्या निकालेंगे? दूसरा स्टेप पता ही लग गया, मैं बोलूं आपसे नया शेयर बता दो तो बता सकते हो क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने मार दी चपेड़े। ओल्ड शेयर माइनस, अगर पुराने शेयर में से क्या घटा दिया जाए? उसका सेक्रीफाइस शेयर घटा दिया जाए तो नए पार्टनर का शेयर क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे ही तो निकालते थे हम सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू। न्यू इधर आ गया, सेक्रीफाइस उधर चला गया, तो जो मैंने थर्ड चैप्टर में क्वांटिटी रखी उसी के ऊपर करवा रहा हूं। यही निकाला था। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू निकालना है, न्यू बराबर में आ गया, क्या रह गया? ओल्ड। सेक्रीफाइस बराबर में चला गया तो क्या बन गई इक्वेशन? ओल्ड शेयर माइनस। उसी इक्वेशन को लगा लिया मैंने, चेंज ही कुछ नहीं किया। इसी इक्वेशन के बेस पर आने वाले सारे चैप्टर का डाला बिल्कुल, एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, सेम इसी टॉपिक पर पक्का। अब लड़ाई क्या है मेरे पास? सेक्रीफाइस की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? या तो गिवन होगा, कहता है या तो मैं बता दूं कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर, या मैं नॉट गिवन, या तो दे दिया या फिर नहीं दिया। दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो वो ये बता दे कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। या दूसरी बात क्या है, या वो ना बताए कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। बस दो ही बातें हो सकती हैं। दो बातें हो सकती हैं शर्म तेरे इनकार की, या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं, बस, या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं नहीं आता। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? ये वाली, वो मोहब्बत वाली नहीं, ये वाली बात, ये वाली बात कही मैंने। या तो सेक्रीफाइस दिया होगा या सेक्रीफाइस। अगर हम यहां से शुरू करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ले लिया, नोट नंबर 1 लिखो बाबू, नोट नंबर 1। अब वो बात समझ आएगी। नोट नंबर 1 ये हटा दूं। हमने कहां से टॉपिक स्टार्ट किया? पहले सेक्रीफाइस, तो नोट नंबर 1 बना लिया। क्या था नोट नंबर? व्हेन सेक्रीफाइस शेयर इज नॉट गिवन। कहता ना दिया हो, मैंने कहा अगर ना दिया हो तब भी हमें दिया हुआ है। कैसे?
कुछ ना बताया वो सेक्रीफाइस शेयर, तो हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स, क्या याद रखोगे? ओल्ड पार्टनर्स will sacrifice in their existing ratio. कुछ नहीं बताया तो ओल्ड पार्टनर हमेशा कौन से प्रोपोर्शनेट में सेक्रीफाइस करेंगे? इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। क्या पहला टॉपिक समझ आया? कुछ नहीं बताया तो ओल्ड पार्टनर किस प्रोपोर्शनेट में सेक्रीफाइस करेंगे? जिस प्रोपोर्शनेट में वो हिस्सा ले रहे हैं। मान लो मुझे 60% का हिस्सा मिलता है, इसको 40% का हिस्सा मिलता है, और नया पार्टनर आ गया। आएगी मेरी बहन, आइयो जरा इधर। अच्छा मेरे बेटे तो कितनी प्यारी है। ये ना करवाया करो, ये तो हमें अच्छा लगता है, वो दूसरों को ऐसे करते हुए ना, जो पप्पी पट टाइप के होते हैं। ये मेरी पार्टनर है पार्टनर तो छोटी लग रही है, थोड़ी ऊपर खड़ी हो जा। हाँ ये मेरी पार्टनर है, ठीक है। हाँ ये मेरी पार्टनर, हम दोनों कैसे प्रॉफिट को बांट रहे हैं? 60-40। मेरे को मिलता है 60%, इसको कितना मिलता है? 40%। ये मनोज का हिस्सा, ये प्रिया का हिस्सा। अब नई एक पार्टनर हमने आफरीन को बना लिया। आफरीन नई पार्टनर बना ली। आफरीन आजा, पैसे लेकर आएगी, ये भी देखना। पैसे मुंह पे मारना मेरे, है लेकर आई है पैसे मुंह पे मारना मेरे। ये ले आई, ये ले आई। आजा आफरीन आगे इधर आ जाएगी। आफरीन ने 200 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए मुझे? अब मैंने कहा सारा मैं रखूंगा। मैंने क्या बोला? सारा। और ये मुंह बना रही है यहां से, कह रही सारा क्यों रखोगे आप? सारे पैसे क्यों रखोगे? बिल्कुल जा बेटे, हम तो 200 रुपए की बात कर रहे थे, ये बात कहां से आ गई? मैं आई वॉशरूम, चलो छोड़ो। देखो 200 रुपए मैंने कहा मैं रख लेता हूं, सारे रख लू। मैंने कहा मैं 200 रुपए रख लेता हूं, मैं रख लू। भाई पॉकेट है मेरी, रख लू। अब ये पता क्या कह रही है? मेरे को भी हिस्सा चाहिए। ये इसमें से हिस्सा मांग रही है, कितना? प्रिया कह रही है 40% मेरे। 200 का 40% कितना? 80 रुपए प्रिया के, और 120 रुपए किसके? मेरे। ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है। अगली बात सुनो। अब ये कह रही है ठीक है, मैंने तो तुम्हें गुडविल दे दिया। गॉट में पॉइंट। अब इससे हिस्सेदारी देने की बात आ रही है, कहते हैं मुझे ना 20% का शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? ये प्रिया पर बोलती है सर के पास तो पहले से 40% ज्यादा है, तू 20% सर वाला हिस्सा ले ले। तो मैं क्या बोलूंगा? आई बड़ी तू चौधरन। जब 200 रुपए आ रहे थे ना, तूने मुंह फैला दिया 40% शेयर चाहिए मुझे। भाई जब इसको हिस्सेदारी देनी है तब तुझे क्या करना पड़ेगा? 20% का 40% कौन देगा? प्रिया। और 60% कौन देगा? मनोज। कहने का मतलब 12% सेक्रीफाइस कौन करेगा? मनोज। 8% सेक्रीफाइस कौन करेगा? प्रिया। क्या मेरी बात समझ आई? ये रहे 200 रुपए। 200 रुपए जब हम लेंगे, ये मुझे क्या कर रही है? कॉम्पनसेट। हमने क्या रख लिया? 40%, मैंने 60%। अब इसको क्या देना है इसके बदले में? फर्म में फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी है। कितनी हिस्सेदारी देनी है? 20%। कितनी? तो प्रिया पता क्या बोलती? कहते 20% की हिस्सेदारी मनोज सर से ले ले, मनोज सर के पास तो पहले से 60% शेयर है। मैंने क्या बोला? ओ अपना मुंह दिखा इधर, साबुन से धोकर आ। जब प्रॉफिट लिए थे ना 200 रुपए, 200 का प्रॉफिट 40% तूने लिया था, तो तुझे इसे प्रॉफिट का जो शेयर देना है वो भी कितना देना है? वो भी कितना देना है? 40% ही देना है। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट। और 60% किसने देना है? मनोज ने देना। ये मेरी बात याद रहेगी। जब आप रिसीव कर रहे हैं 200 रुपए, चलो ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ पाए? ले लेने चाहते हुए तो इतनी बेसब्री हो रही है, भूल जाए क्या पता इसी बहाने। क्या क्लियर है बात? ये बात समझ रहे हैं कि जब कुछ नहीं बताया तो ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन देयर, जिस प्रोपोर्शनेट में वो लेंगे उसी प्रोपोर्शनेट में उन्हें हिस्सेदारी देनी भी पड़ेगी, अपनी हिस्सेदारी छोड़नी भी पड़ेगी। तो 40%
अगर प्रिया 20% के लिए एडमिट कर रही है तो 20 का 40% कौन देगा? मतलब ये आफरीन एडमिट कर रही है तो 8% किससे मिला? प्रिया से। और 20% का ही 60% किसने दिया? मनोज ने। तो अल्टीमेट मनोज का कितना शेयर रह गया? 48। और इसका कितना शेयर रह गया? 8 चला गया। तो जिस प्रपोर्शनेट में हिस्सा लेंगे उसी प्रपोर्शनेट में हिस्सा देना भी पड़ेगा। अब इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। मैंने कहा A and B are two partners sharing in the ratio 3:2. They admit, C को एडमिट कर लिया, C एडमिट फॉर 1/5 शेयर। कितने के लिए एडमिट कर लिया भाई? क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा सिंपल, कुछ नहीं बोला, साइलेंट है। क्या बोल दिया? साइलेंट। मैंने कहा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मुझे ये बताइए न्यू रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो क्या होगी? कैसे निकालोगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या निकालना है सबसे पहले? सेक्रीफाइस। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? वो अपना हिस्सा किससे लेकर आएगा? ए से और बी से। कुछ नहीं बताया तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? अभी लिखा है, किस प्रपोर्शन में सेक्रीफाइस करेगा? मतलब 1/5 का 3/5 कौन देगा? तो 3/25 शेयर कौन देगा? ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंडरस्टूड? यही बताया कि भाई जब हम जिस प्रपोर्शनेट में वो मुझे कॉम्पनसेट कर रहा है, मैं लेने के लिए बैठा हूं, तो उसी प्रपोर्शनेट में मुझे हिस्सेदारी भी छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इन दी एब्सेंस। इन दी एब्सेंस हम कौन से प्रपोर्शनेट में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर किस प्रपोर्शनेट में अपना हिस्सा छोड़ेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे? ओल्ड उसी प्रपोर्शनेट में जिस प्रपोर्शनेट में वह एग्जिस्टिंग फॉर्म में पार्टनर है। तो 1/5 का 3/5 किसने दे दिया? ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। बी कितना कर देगा? 1/5 का 2/5 कौन कर देगा? 2/25। आ गए सेक्रीफाइस, बस अगली बात तो हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या था? न्यू कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर कितना हो गया? ए का व्हाट इज ओल्ड शेयर? कितना शेयर उसने सेक्रीफाइस कर दिया? आता है सभी को एलसीएम लेना? कितना आ गया? 12/25। बी का ओल्ड शेयर कितना था? सेक्रीफाइस कितना है? कितना आ गया? सर सी का शेयर कितना होगा? आपको बताया था मैंने, सी का शेयर कितना होगा? सी का तो ऑलरेडी गिवन है। ना भी गिवन हो तो क्या तुम निकाल सकते थे? मैंने बताया था दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दोनों पार्टनर के सेक्रीफाइस को छोड़ दिया जाए तो नए पार्टनर का शेयर बन जाएगा। कितना? सर 3/25 उसने दिया, 2/25 उसने दिया, तो कितना शेयर होना चाहिए? 5/25। देखो बन भी कितना रहा है? कितना बन रहा है? 5/25 कितना होता है? 1/5 है भी कितना? इसी मैंने समझाने के लिए बता दिया। दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल टू दी व्हाट? गेनिंग शेयर। हमारा सेक्रीफाइस नए पार्टनर का क्या है? गेनिंग शेयर। नया पार्टनर कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर है। नया पार्टनर कौन सा पार्टनर है? गेनिंग। कहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? पक्की बात है। तो मैं पूछूं आप तीनों पार्टनर की रेशियो बताओ तो क्या बनी? ए का शेयर कितना आ गया? 12 बी का 8/25, सी का 1/5 था। इसके डिनोमिनेटर सेम कर दो। इसके क्या कर दो? सभी के लास्ट में जाके डिनोमिनेटर क्या कर देना? सेम कर देना। कितना आ गया? मैं तीनों का एलसीएम लूं, कितना आ गया? 25। 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। ऊपर करते थे 5 को मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं डिनोमिनेटर सेम। एलसीएम लेना आता है ना सभी को? कितना आ गया? 25। क्या बन गई रेशियो? 12:8:5। मैं आपसे पूछूं आंसर क्या आएगा तो पूछेंगे 12:8:5। यही बन रहा था। कितना बन रहा था? 5/20। वही लिखा है मैंने, 5/20 बन गया ना? 12/8, 12/25, 8/25,
5/25। ये लास्ट में समझ आया क्या किया मैंने? Yes, sir. तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर देना, तभी प्रोपोर्शनेट सेम बनेगा ना। Yes, sir. याद रहेगी बात? Yes, sir. पक्की बात है। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? जब कुछ नहीं बताया तो क्या मान के चलेंगे? ओल्ड पार्टनर। दो ही केस है मेरे पास, या तो कुछ बताएगा या फिर कुछ। पहला केस क्या है? व्हेन इन दी एब्सेंस ऑफ दी सेक्रीफाइस, बताया ना हो कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या मान के चलते हैं? ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेश। अंडरस्टूड है? श्योर। एक एग्जांपल देखें, हटाऊं ये नोट करना है क्या? नोट किया नहीं अभी? पहला पॉइंट नोट नहीं किया? साथ क्या नोट कर लिया करो। ओके, देखिए जरा, मैंने कहा वी हैविंग अ 3 पार्टनर P Q R शेयरिंग रेशियो 5:3:2। कितने पार्टनर है? 5, 3, 2 में बांट रहे हैं। अंडरस्टूड? दे एडमिट सुलेमान, दे एडमिट एस। उन्होंने किसको एडमिट कर लिया? सुलेमान भाई को। एस को एडमिट कर लिया। कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5। कितने के लिए एडमिट कर लिया? 1/5 के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मैंने कुछ नहीं बताया। बताएंगे मुझे? क्या बताना है? आंसर 20 रेशियो 20, 12, 8। देखिए, अब कुछ नहीं बताया तो क्या मान के चलेंगे? पहला स्टेप क्या है? पहले तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 पूरा लिखना है। पहला स्टेप है सेक्रीफाइस शेयर। कुछ नहीं बताया तो हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि सुलेमान 1/5 के लिए एडमिट हुआ। ये कैसे लेकर आ रहा होगा? कैसे अपना शेयर एक्वायर कर रहा होगा? क्या बोला मैंने? कैसे नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर कर रहा होगा, या दूसरी भाषा में बोलूं, कैसे पुराने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको हिस्सेदारी दे रहे होंगे। इन सबका एक ही मतलब है। क्या मेरी बात समझ आती है? इन सबका एक ही मतलब है। तो कैसे पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है इसके लिए? 5। क्यू आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है इसके लिए? मतलब पी कर रहा है 5/10, क्यू कर रहा है, आर कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं सेक्रीफाइस शेयर निकालो, तो पी का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1/5 का। बता दिया कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना आया? 5/50। क्यू का 3/50। आर का, अब आप सोच रहे होंगे मैं कटिंग क्यों नहीं कर रहा। मैं जान के कटिंग नहीं करता, क्योंकि लास्ट में जाके सभी के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो मैं अपने लिए समस्या क्यों बनाता जाऊंगा? पहले मैं सभी को नॉर्मल तरीके से करूंगा। जो भी कटिंग करनी है आपने एट द एंड में करनी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कितना आ गया? आंसर में कुछ गलत नहीं होता है, आप कोई भी कटिंग कर दें, पर लास्ट में जाके आपको डिनोमिनेटर सेट करने में आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2, न्यू। कैसे निकालेंगे न्यू? ओल्ड शेयर है माइनस सेक्रीफाइस। पी का ओल्ड शेयर कितना है? सेक्रीफाइस कितना किया? कितना आ गया? कितना आ गया? 20/50। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10 माइनस 3/50। कितना आ जाएगा? 12/50। आर का 2/10 माइनस, वो क्या आपस में बातचीत कर रहे हो तुम? बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। कितना आया? 8/50। और सुलेमान का शेयर कितना है? 1/5। तो सभी के डिनोमिनेटर अगर मैं सेम करूं तो क्या बन गया प्रोपोर्शनेट भाई मेरे? क्या बन गई मेरी रेशियो? मेरी रेशियो बन गई 20/50 क्यू की
12/50, R की 8/50 और S की 1/5। सभी के लास्ट में जाके डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो क्या बन गई? 20, 12, 8 और इस टू 10। गॉट माय पॉइंट? यही बनी। अब इनकी कटिंग करना चाहते हैं, अगर एक ही टेबल में आते हैं तो कर दीजिए। क्या बन गई? अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो क्या कटिंग बनी? 10, 6, 4, 5। ये रेशियो आएगा। क्या आ रहा था किसी का? Yes, sir. आया किसी का? क्या गलती हो गई कटिंग नहीं करी है? कटिंग करी क्या लिख दिया आंसर? 20, 12, 8, 10। ठीक है, आंसर गलत नहीं है, ठीक है, पर लीस्ट डिनोमिनेशन में लेकर आ जाना लास्ट में। पर कब करना है ऐसा? लास्ट में जाके करना। क्या क्लियर है सभी को? टॉपिक समझ आया? आदित्य तुम्हारा ठीक था है? क्या गलती? एलसीएम गलत हो गया। हाँ भाई, पीछे तुम्हारा क्या गलत हुआ? क्या गलती हुई? आई नहीं था किसी का वॉइस पीछे? क्या गलती क्या हुई? क्या ये बात समझ आई सभी को? पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? मैं इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकता हूं, पर शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, मैं चैप्टर की सिमेट्री बना रहा हूं। पहले सिमेट्री बनाने के बाद शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, जैसे स्कूल में भी करवाए थे, वो बुक में जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे करा दूंगा। मैं बुक के अंदाज में नहीं करा रहा हूं, बता दूंगा क्या है वो, आंसर यही है। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो निकालने के लिए हम पहला टॉपिक कर रहे हैं एनपीएसआर। इसमें पहला टॉपिक क्या किया हमने? व्हेन सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन हो तो हम क्या मान लेते हैं? दे आर सेक्रीफाइसिंग इन देयर ओल्ड। हम मान लेते हैं दे आर सेक्रीफाइसिंग इन देयर ओल्ड। दूसरी बात क्या होगी? गिवन। मैंने बता ही दिया कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। नॉट गिवन एंड गिवन। तो ये कुछ नहीं बताया तो मान के क्या चलते हैं हम? ये मान के ही चलते हैं कि पुराने पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड प्रोपोर्शनेट। अगला पॉइंट क्या है? गिवन होगा। भाई गिवन होगा तो बता ही देगा इन विच प्रोपोर्शनेट दे आर सेक्रीफाइसिंग। देखिए जरा किस किस प्रकार के केसेस आते हैं, इसमें वो कई केसेस बना देगा। आपने किसी केस पे ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान से पढ़ लेना है, सिर्फ रीड करना, आपको सेक्रीफाइस मिल जाएगा। केस में बोल देगा, मैं बोल दूंगा ए एंड बी सरेंडर, या वो कैसे समझाएगा आपको? सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है? देना, सेक्रीफाइस करना। गिवन, सरेंडर, गिव्स, सेक्रीफाइस, एक ही बात है। यह लिख देगा सरेंडर कर रहा है, या ऐसे लिख देगा नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इस प्रोपोर्शनेट में शेयर टेकन अप कर रहा है, एक ही बात है। मैंने कहा नया पार्टनर इस प्रोपोर्शनेट में शेयर टेकन अप कर रहा है, 1/4 फ्रॉम ए ले रहा है। जितना शेयर वो उससे ले रहे हैं वही तो उतना सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरे को मिलने का मतलब यू आर सेक्रीफाइसिंग। तो क्लियर मेंशन्ड करेगा, तो सरेंडर बोलेगा वो, या बोलेगा अक्वायर्स फ्रॉम, ऐसे ऐसे करके शब्दों को नाम देगा। आपने इनके झंझटों में नहीं पढ़ना, आपको केसेस को समझना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। वो अंग्रेजी में आपको फंसाएगा, पर आपने अंग्रेजी में नहीं फंसना। सरेंडर, एक्वायर फ्रॉम, इन झंझटों में पढ़ने की जरूरत, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहला केस नहीं बताया, दूसरा केस बता रहा है, जो वो बता रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। एक एग्जांपल समझो पहले, देखो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। ये चलो ये वाला पढ़ लेते हैं पहले, फिफ्थ वाला। क्या लिखा है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए जरा, आपको बात समझ आ जाएगी क्या लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 2:1। ओके जी, पहले लिख लिया करो नरेश ओल्ड रेशियो, सबसे पहले लिख लिया करो ओल्ड रेशियो, नरेश एंड नमित
2:1. They admit निमेश into the firm. निमेश को एडमिट कर लिया, कितने के लिए एडमिट कर लिया भाई? भाई 25% का दूसरा मतलब ये भी होता है 1/4, एक ही बात है। आप 25/100 लिखें या 1/4 लिखें, एक ही मतलब है। मैं 25% को, अगर आप ध्यान से समझे, 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100, या मैं क्या बोलूं? 1/4 शेयर। क्या बोलूं? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक की कहानी समझ आई? आगे लिखे निमेश। निमेश अपना शेयर कैसे लेकर आ रहा है ओल्ड पार्टनर से? बता दिया ना। पहले नहीं बताया था तो क्या मान के चल रहे थे? हम मान के चल रहे थे दे आर सेक्रीफाइसिंग इन देयर ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया ना कि कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो। तो 1/4 वो कैसे ले रहा है? 1/4 वो अक्वायर कर रहा है, किससे अक्वायर कर रहा है? नरेश से और नमित से। किस प्रोपोर्शनेट में? पता लग गया सेक्रीफाइस क्या होगा? पहला स्टेप सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप, आप मुझे नरेश का सेक्रीफाइस बताएंगे कैसे निकालेंगे? बता ही दिया। 1/4 के लिए वो एडमिट हो रहा है, 1/4 का किससे लिया? नरेश से। कितना आ गया भाई? तो नरेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/2। पहले नहीं बताया था तो क्या मान के चल रहे थे? दे आर एक्वायरिंग इन दी ओल्ड प्रोपोर्शन। कुछ नहीं बताया, क्या मान के चलता है? नया पार्टनर एक्वायरिंग हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब नया पार्टनर एक्वायरिंग इन जो भी रेशियो दे रखी है, या तो देगा या फिर वो नहीं देगा। दे दिया तो उसी प्रोपोर्शन में ले लो। 1/4 कैसे लिया उसने? 1/4 का 3/5 किससे लिया? नरेश से। नमित से कितना लिया? नमित से 1/4 का 2/5 शेयर लिया, 2/20। अगला स्टेप सभी को आता है, क्या होगा? क्या होगा? न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस। तो मुझे बताएंगे जरा कि नरेश का ओल्ड शेयर कितना था? कितना है ओल्ड शेयर? ओल्ड कितना है? 2/3। ओल्ड 2/3। सेक्रीफाइस कितना किया उसने? आता है सभी को एलसीएम लेना? कितना आ गया? 31 दिख नहीं है ना? 60। नमित का ओल्ड शेयर कितना था? 1/3। सेक्रीफाइस कितना किया? 2/20। सॉल्व करें, कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 - 6, 14/60। अंडरस्टूड? मैं आपको तीनों की रेशियो पूछ रहा हूं तो क्या बताया था लास्ट में जाके? हम क्या शेयर करते हैं? नरेश का न्यू शेयर कितना आ गया? 31/60। नमित का कितना आया बेटा? 14/60। और निमेश का तो गिवन है कितना? 1/4। लास्ट में जाके सभी के डिनोमिनेटर सेम कर दो तो प्रोपोर्शन क्या बन गया? 31:14:15। 15 × 4 कितना हो गया? 60। डिनोमिनेटर सेम करना आता है सभी को? क्या डिनोमिनेटर सेम करना आ रहा है सभी को? माने कि एलसीएम लेने के लिए कितना आ गया? एलसीएम 60 आ गया, तो यहां तो 31 ही रहेगा, यहां 14 ही रहेगा। 4 को 60 से डिवाइड करते हैं, ऐसे करते थे एलसीएम। 4 को 60 से डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना आ गया? गॉट माय पॉइंट? ये मेरे पास रेशियो आ गई। या तो बताएगा या फिर नहीं बताएगा। बताएगा तो बताने के लिए तो डिफरेंट केसेस बता सकता है। जैसे पहला केस बता दिया, डायरेक्ट बता दिया कि कैसे निमेश ने अपना शेयर एक्वायर किया। और देखिए कि किस फॉर्म में और क्वेश्चन देता है वो। फटाफट पहले इसे समझ लीजिए, फिर मुझे बताइए, करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। लेट्स सी कितने लोगों को करेक्ट आता है। देखिए जरा, ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो। क्या प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ है? तो मुझे ये पता लग गया ए एंड बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटे? ए एंड बी का ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिट वॉट? सी। पर ये नहीं बताया कितने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था सी का शेयर दे दिया तो वेल एंड गुड, ना दिया हो तो क्या बताया था? दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ दिया जाए
तो नए पार्टनर का क्या बन जाता है? शेयर। पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का क्या होता है? गेन होता है। सबसे पहली बात यहीं से स्टार्ट की थी। अगर आपने मुझे 2 रुपए दिए, इस बहन ने 2 रुपए, इस भाई ने 1 रुपया, उस भाई ने 1 रुपया, तो मेरे पास तो टोटल 4 रुपए हो गए ना। आपका सेक्रीफाइस, मेरा गेन। ना भी दिया हो तो ऐसी समस्या कोई है नहीं। पहला स्टेप बताइए क्या होगा? सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे? बता दिया उसने। क्या लिखा है? ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? जैसे लिखा हो वैसे पढ़ना। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। आगे क्या लिखा है? ऑफ के आगे क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर। कितना उसका शेयर? 3/5। लड़ाई खत्म हो गई। Yes, sir. यही कहा था आपको, या तो सेक्रीफाइस देगा या फिर सेक्रीफाइस नहीं देगा। लड़ाई कहीं पर भी नहीं होगी, कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं देगा तो पता ही है ओल्ड वाला है, बाकी सब जगह बताएगा। तो कितना सेक्रीफाइस कर दिया भाई? ए ने 3/25, बी ने लिखा है बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर। कितना था हिज शेयर? 2/5. कितना? 4/25. हो गई बात। अगला पॉइंट, न्यू शेयर। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर कैसे निकालते हैं भाई? Sacrificing share. हम न्यू शेयर निकालते हैं ओल्ड शेयर माइनस Sacrificing share. सेक्रीफाइस शेयर। What is the old share? 3/5. Old share of A 3/5. 3/5. What is the sacrifice share of A? कितना आया एलसीएम ले तो? एलसीएम ले तो कितना आ गया? 15 minus 3. 12/25 आता है सभी को एलसीएम लेना। एलसीएम ले तो आ गया सभी को। एलसीएम ले तो कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 12। यहाँ कितना आ गया? 3। नहीं 15 15 आया। 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12. 12/25। 25. ऐसे ही बी का 2/5 माइनस 4 बाई एलसीएम बिना आता है सभी को। Yes, sir. कितना आ गया? 10 minus 4. 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6/25. सी का शेयर बताए सभी को कितना है? Yes, sir. क्या बताया था? जब ना बताया हो तो भाई जितना Sacrifice है. जितना दोनों का सेक्रीफाइस है, 7/2. दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल टू द नया पार्टनर शेयर। जोड़ दो जरा। कितना आ गया? 3/25 प्लस 4/25. कितना हो गया दोस्त? लास्ट में जाके क्या करने हैं मुझे, क्योंकि सी का शेयर दिया नहीं था, लास्ट में जाके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। मेरे ख्याल से पहले से आ रहे हैं, है ना? 12/25 6/25 7/25. 7/25। तो रेशियो क्या आ गई? 12। किसका करेक्ट आया था पहले से? हाँ जी आपने क्या? 1 2 3 हाँ जी आपका आया? हाँ? पता लग गया क्या गलती हुई? क्या क्लैरिटी है सभी को? ये समझ आया? पूछना है कुछ? आदित्य पक्का? ये हटाओ। एक इनामी क्वेश्चन दूं आप कहें तो? है चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कराया था उसके बाद दे दूंगा इनामी क्वेश्चन। चलो मैंने ये भी मान लिया है। ये वाला करके बताओगे? ये वाला भी नहीं करके दिखाओ? ये नहीं करोगे तो मैं कोई और क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाला करके दिखाइए। ये करोगे? आप कर दो चुप करके, करवाऊं तुम्हारा नो। चलो करो। आप देखिए जरा, आरती एंड भारती आर टू पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है मेरे पास? 5:4। चलो जी पता लग गई। दे एडमिट सारथी। सारथी को कितने के लिए एडमिट कर लिया?
आगे क्लियर लिखा हुआ है, कहता है 1/10 के लिए तो एडमिट हुआ, उसने अपना शेयर किससे एक्वायर किया है, एक्वायर्स किससे कर लिए, जैसे बोला है एक्वायर्स, जब भी सेक्रीफाइस गिवन होगा क्लियरली मेंशन होगा, एक्वायर मतलब लेना, किससे लिया, ए से और बी से, किस प्रोपोर्शनेट में, इक्वली, मतलब कैसे, बता ही दिए, जैसे बोला है सेंटेंस वैसे लिखते जाओ, 1:1 का इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1। तो मुझे बताओगे ए का सेक्रीफाइस कितना आया, पहला स्टेप सेक्रीफाइस है, ए का सेक्रीफाइस कितना आया 1/10 का 1/2 किसने दिया, ए ने, आदित्य जी, या तो सेक्रीफाइस दिया होगा या नहीं दिया होगा। अब सारथी एडमिट हो गया 1/10 के लिए, कुछ नहीं बताते तो हम क्या मान के चलते हैं, कैसे अपना शेयर ले रहा होगा, यहां पर बता दिया कैसे अपना शेयर ले रहा है, वो कैसे ले रहा है भाई, दोनों से इक्वली का मतलब क्या होता है यार 1:1, क्या होगा इक्वली, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/10 का, बता तो दिया 1/10 एक्वायर किया मैंने, किससे, ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, इक्वली, इक्वली का मतलब यार मैं अगर यहां फटाफट लिख दूंगा 20 रुपए, आप फटाफट बात समझ जाओगे, मैंने कहा 20 रुपए लिए मैंने, किससे लिए, इक्वली लिए तुमसे, सर 10 रुपए मैंने दिए होंगे 10 रुपए भाई ने दिए होंगे, तो भाई अभी तो इसको 10 कैसे निकाला आपने, इक्वली का मतलब कैसे निकालोगे, बना कैसे निकालोगे इक्वली, वो रुपीज ना देकर, एब्सोल्यूट नंबर ना देकर आपको प्रोपोर्शनेट में दे रहा है, बात तो वही कह रहा है, कहता 1/10 लिया मैंने, किससे लिया, ए और बी से इक्वली लिए, मैं 20 रुपए लिख दूंगा फटाफट निकाल दो, 50 रुपए लिख दूंगा बोलूंगा इक्वली मिल रहा है, फटाफट कह दोगे 25 रुपए भाई से मिला 25 से मिला, अभी तो वही कर रहे हैं 1/10 किससे मिला, ए और बी से मिला इक्वली, कितना आ जाएगा भाई 1/20। अगला स्टेप क्या होगा, न्यू शेयर, कैसे निकालते हैं न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसे निकालेंगे भाई, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर, कितना था ओल्ड शेयर, माइनस बी का, निकाल लेंगे ओल्ड शेयर 4/9 माइनस 1/20, सी का शेयर मुझे पता ही है कितना है 1/10, लास्ट में जाके क्या कर देंगे हम, सभी के डिनोमिनेटर सेव कर, दिस अबाउट द स्टोरी, होमवर्क सुन लीजिए।